ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 जनवरी हो गया, 18 जनवरी अब नज़दीक है। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाया जाता है। हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है और ब्रह्मा बाबा के जो जितने भी गुण उनके अंदर थे वो सब को फॉलो करते हैं। ब्रह्मावंश अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, गुणवान बनने की कोशिश करते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं। तो ऐसे कुछ कदम जो हम लोग देखेंगे ब्रह्मा बाबा के 108 शिक्षाएं। पवित्र बनो, योगी बनो, देह सहित सर्व संबंधों को भूल किसको याद करो? एक बाप को याद करना। ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का पालन करना है। कभी भी संग दोष में नहीं आना है। सदा श्रेष्ठ संग ईश्वरीय संग में रहना है। सबको सुख ही देना है। क्या देना है? सुख। इधर कैमरा में आओ ना। किसी को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। सदा शांत चित, हर्षित चित, गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है। सब ब्रह्मा बाबा के अंदर ये गुण थे। सबको बाप का परिचय देना, सुख शांति का रास्ता बताना, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना, अपने चलन देवताओं जैसी बड़ी रॉयल बनानी, कभी भी मुरली मिस नहीं करना, कभी भी रूठना नहीं, कभी भी मूड ऑफ करना नहीं, सदा रूहानी नशे में रहना, सबको सुखदायी वरदानी बोल से उमंग उत्साह में लेकर आगे बढ़ाना, सदा ईश्वरीय याद में रहकर रूहानी नशे में रहना। ऐसे 108 कदम है बाबा के। विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रहना, अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना, विश्व सेवा के नए नए प्लान बनाना, अमृत वेले उठ बाप को बड़े प्यार से दिल से याद करना, किसी भी आत्मा पर क्रोध नहीं करना, बहुत बहुत मीठा बन के सबको मीठा बनाने की सेवा करनी, कभी भी विकारों में नहीं जाना, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, दैवी गुण धारण करना है, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, सुदर्शन चक्र पिराते रहना है, आपस में ज्ञान की ही लेन देन करनी है, कभी भी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना है, माया से कभी भी हार नहीं खाना है, लोभ वृत्ति नहीं रखना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बाप से कुछ छिपाना नहीं है। ऐसे ही 108 हैं टोटल। अब वो तो लिमिट हो गया। ऐसे तो ब्रह्मा बाबा के कितने गुण हैं, पद्मा पदम, और सब गुण कहाँ से आया? बाबा जी, शिव बाबा उनके अंदर ये सारा गुण भर दिए, तो हमारे अंदर भी भरेंगे ना। तो आज की मुरली में देखो बाबा कौन कौन सा गुण भर रहे हैं, देखेंगे। उससे पहले एक कहानी देखते हैं। आज की कहानी है भक्त का भाव। एक बार एक व्यक्ति श्री धाम वृंदावन में दर्शन करने गया। दर्शन करके लौट ही रहा था, तभी एक संत अपनी कुटिया के बाहर बड़े अच्छा पद गा रहे थे। क्या? हो नयन हमारे अटके श्री बिहारी जी के चरण कमल नयन। तो बार बार यही गाए जा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने जब इतना मीठा पद सुना तो वह आगे ना बढ़ सका और संत के पास बैठ कर ही पद सुनने लगा और संत के साथ साथ गाने लगा। कुछ देर बाद वह पद को गाता गाता अपने घर गया और सोचता जा रहा था कि वाह, संत ने बड़ा प्यारा पद गाया। जब घर पहुंचा तो वह पद भूल गया। अब याद करने लगा कि संत क्या गा रहे थे। बहुत देर याद करने पर भी उसे याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने गाया कि हो नयन बिहारी जी के अटके हमारे चरण कमलन में। उल्टा गाने लगा। उसे गाना था नयन हमारे अटके बिहारी जी के चरण कमलन में, अर्थात बिहारी जी के चरण कमल इतने प्यारे हैं कि नज़र उनके चरणों से हटती ही नहीं है। नयन मानो वहीं अटक के रह गए, पर वो गा रहा था कि बिहारी जी के नयन हमारे चरणों में अटक गए।
अब ये पंक्ति उसे अपनी इतनी अच्छी लगी कि वह बार बार बस यही गाया जाता। आंखें बंद हैं, बिहारी के चरण हृदय में हैं और बड़े भाव से गाया जा रहा है। जब बहुत समय तक गाता रहा तो अचानक क्या देखता है कि सामने साक्षात बिहारी जी खड़े हैं। झट चरणों में गिर पड़ा। बिहारी जी बोले, भैया एक से बढ़कर एक भक्त हुए, पर तुम जैसा भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। लोगों के नयन तो हमारे चरणों के अटक जाते हैं, पर तुमने तो हमारे ही नयन अपने चरणों में अटका दिए हैं। और जब नयन अटक गए हैं तो फिर दर्शन देने कैसे नहीं आता। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वास्तव में बिहारी जी ने उसके शब्दों की भाषा सुनी ही नहीं, क्योंकि बिहारी जी शब्दों की उसको जानते ही नहीं। वो तो एक ही भाषा जानते हैं, वह भाव की भाषा। भले ही उस वक्त भक्त ने उल्टा गाया, पर बिहारी जी ने उसके भाव देखे। वास्तव में ये गाना तो सही चाहता था, पर शब्द उल्टे हो गए तो क्या करें। तो भाइयों बहनों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिला कि भगवान को क्या चाहिए? शब्द नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, प्यार भाव चाहिए आपका। कितना प्यार से आप दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। भाव तो कितना ऊंच है। सही अर्थों में भगवान तो भक्त के हृदय का भाव ही देखते हैं ना। तो अपने भाव को ठीक रखना है, समझी। और आज की मुरली का है, बाबा ने देखो हम बच्चों को क्या शिक्षाएं दी। आज बाबा बोले ना, जो भी तुम मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो ना, उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। आम का पेड़ लगाएगी तो फल भी कौन खाएगा? तुम्ही को मिलेगा। आम का पेड़ में आम ही मिलेगा। आम का पेड़ लगाने से संतरा तो नहीं मिलेगा। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। अगर बहुत दान पुण्य करते हैं तो क्या बोला गया है? अगला जन्म अच्छे धनवान घर में होगा। अगर इस जन्म में बहुत हिंसा करते हैं तो अगला जन्म में हम लोग को हाथ पैर नहीं रहेगा, दिव्यांग जन्म लेंगे। अगर इस जन्म में किसी का हाथ तोड़े होंगे तो अगला जन्म में हाथ नहीं मिलेगा। इसीलिए हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। ठीक। इस जन्म में अगर बहुत ज्ञान का दान पुण्य करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, तो अगला जन्म में बहुत पढ़े लिखे घर में, स्कॉलरशिप, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज, ऐसा जन्म। ये बाबा कर्मों का ज्ञान आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। दीदी कहाँ गई? दीदी को बुलाओ। क्वेश्चन पूछे बाबा कि ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये बाबा का क्लास है ना, यहाँ सब कोई एक समान बाबा पढ़ाते हैं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको एक जैसा। ये बाबा का नेचर क्योर सेंटर है, यहाँ नेचर की ओर का किया जाता है। बाबा बोले ये रूहानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आत्मा का भोजन मिलता है। ये आत्मा का चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे आत्मा का बैटरी चार्ज किया जाता है। ये रूहानी ज्वेलरी शॉप है, यहाँ सोना को, झूठा सोना को गला करके सच्चा सोना बनाया जाता है। माने आत्मा को शुद्ध पवित्र किया जाता है, समझा। इसलिए बाबा के ज्ञान में चलते चलते थक मत जाना। मुरली क्लास कभी मिस नहीं करना है। ये लगा के 4 बार मुरली हो गया ना। एक बार सेवादारी क्लास, नीलाल भाई, एक बार क्लासरूम, एक बार अभी हो रहा है, चौथा मुरली चल रहा है ना। कितना बार सुनिए। मुरली कभी भी हमको मिस नहीं करना है। ये मुरली तुम लोग के लिए बाबा चला रहा है। और गाय लोग क्या करती है? एक बार सुबह में खा लेती है, फिर दिन भर क्या कैसे मुंह चलाती है? चला के दिखाओ। चलाती है ना। तो वैसे ही हम बच्चों को बाबा मुरली सुनाते हैं 4 पेज का, है ना। तो इतना भोजन एक बार में जाता है आत्मा में, तो क्या इतना के पच जाता है? नहीं ना। तो धीरे धीरे पचाना है, दिन भर उसको याद करना है, उगारना है कि आज बाबा कौन सा भोजन खिलाए हैं हम लोग को रेसिपी में। तुम लोग को नया नया भोजन डेली मिलता है ना टिफ़िन में, तो आज हम लोग को भी बाबा रोज़ रोज़ नया नया रूहानी रेस्टोरेंट में भोजन खिलाते हैं। किसका भोजन? आत्मा का भोजन।
तो आज बाबा बहुत कौन सा पॉइंट सुनाए? तो ये है, आज बाबा बहुत सारा पॉइंट सुनाए हैं। देखो क्या सुनाए, यह विनाश के बारे में सुनाए कि देखो ये विनाश ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए, इसलिए डरना नहीं है। देखो जापान में इतना कौन सा सुनी थी जीके में ना, कि जापान में कौन सा बम गिराया गया था, कहाँ पे? जापान में वो बम गिरा दिया था, बहुत पावरफुल बम, परमाणु बम। पर कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुश रहना है, ठीक। और सदा एक ही फुरना रखना है कि ये सतो प्रधान बन के सच्चा सोना बनकर उच्च पद पाना है, ठीक। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है, ठीक। और एक जिम्मेवार आत्मा बनना है। मान लो तुम बैग लेके गई है स्कूल और तुम्हारा बैग उधर फेंका हुआ है, किताब उधर फेंका हुआ है, पेंसिल उधर फेंका हुआ है, तो उसको कौन उठाएगा स्कूल में? तो इसको कहते हैं जिम्मेवारी, कि तुम जिम्मेवार है, कि तुम्हारा बैग है तो तुमको सबको जिम्मेवारी से उसको सब सामान बैग में डालना है छुट्टी होने से पहले। तो वैसे हम लोग जिम्मेवार बच्चे हैं बाबा के। बाबा का घर को देख रेख करना, सेंटर को देख रेख करना, सेंटर में भोग बनाना, सेंटर में टोली बांटना है, तो कौन बांटेगा? हम ही लोग। तो स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप, जो हर कर्म को जिम्मेवारी से करते हैं और यथार्थ विधि से करते हैं, उसको सिद्धि मिलता है। जैसे अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई करेगी तो फर्स्ट आएगी, और नहीं पढ़ेगी तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आएगी। विधि ठीक नहीं है, विधि को ठीक कर लेगी तो सिद्धि मिल जाएगा। सिद्धि मतलब फर्स्ट आ जाएगी। अब विधि खराब है, मान लो बाल झाड़ रही है, एगो बाल ऐसे झाड़ेगी ऊपर, एगो ऐसे झाड़ेगी ऊपर, तो कैसा लगेगा? सब देख के हंसेगा कि नहीं स्कूल में? और ये विधि से झाड़ा गया है, तो विधि से झाड़ा गया है तो अच्छा लग रहा है ना, है कि नहीं? तो विधि से करने से सिद्धि मिलता है, समझ में आया? ये बाबा हम बच्चों को, और तुम लोग का विधि का विधान बनता है। बाबा कह रहे हैं कि संगम युग में जो बाबा विधि बताते हैं ना, उससे 5000 साल का विधान बन जाता है। जो कर्म तुम करेगी तुम्हें देखकर और लोग भी करेंगे। और माया से डरना नहीं है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर का टाइगर बनाइए कभी, देख करके आज मोबाइल में पेपर का टाइगर बना के रखना, देखना पेपर टाइगर क्या होता है, ठीक है? पेपर का बनता है, पता नहीं कैसे बना के काटा जाता है, कान में खड़ा हो जाता है उसको। तो माया का पेपर टाइगर बनाना है होमवर्क, और जीवन मुक्त रहना है। उसके लिए बाबा क्या बोले? जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, मेरा समाप्त हो जाए। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम होमवर्क नोट करिए, कल बना के रखना सब कोई। टिया का होमवर्क है ये, टिया तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? ये टिया का है, इसका नहीं है आज, ये नहीं बनाइए। आज का होमवर्क है, मैं हर कर्म को यथार्थ विधि से करने वाली संपूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। कोई भी कर्म को विधि से करना है तो सिद्धि मिलेगा, समझे? तो आज के वीडियो में इतना ही। होमवर्क 2 शब्द, सच्चा सोना झूठा सोना। अपने आप को सच्चा सोना बनना है, जो बाबा ने कहा उसको उगारना है, ठीक है? चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। अभी लौकिक स्कूल जाने का समय हो गया है। ये बाबा का स्कूल अब यहाँ कंप्लीट हुआ। अब दिन भर इसको उगारते रहना, सबका कल्याण, सबका परिचय देना, सब नशा मुक्त रहें, सुखी रहें, शांत रहें। ओम शांति। बाय।